संजय निरुपम, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष। जैसे मोदी जी जो दिल्ली में अपने ऑफिस में और 7 रेस कोर्स में बैठे हैं, वो टीवी पे देख कर उनको लग रहा है कि एवरीथिंग इज वेल, ऑल वेल। सच पूछिए तो पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है। लोग हैं जो अभी भी एक उम्मीद कर रहे हैं कि भाई मोदी जी आपने कहा था 50 दिन में ठीक हो जाएगा, चलो जी हम झेल लेते हैं, तकलीफ उठा लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से बीजेपी विधायक। जितना लोग विश्वास में आएंगे, लोग इस मुहिम को अपना मुहिम बना लेंगे और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई एक अंजाम तक पहुंचेगी। नुपुर शर्मा, दिल्ली बीजेपी के युवा नेता। आई थिंक 50 दिन ओवर होने देने पड़ेंगे। आप हर रोज एक मेजरमेंट नहीं ला सकते। उन्होंने कहा था 50 दिन की एक्सरसाइज है ये। 50 दिन के एंड पे एग्जैक्ट देखिए एक समय बनेगा वो। सीपी सिंह, झारखंड के नगर विकास, आवास और परिवहन मंत्री। लाइन बहुत लंबी तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि बहुत लंबी लाइन है, तो मैं ये कहूँगा कि इसके कारण कुछ दिन में तो स्थिति ऐसी सामान्य हो जाएगी कि हर लोग फिर मोदी 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 करना शुरू कर देंगे। सत शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। लोग जो हैं आज मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी किस्म की प्रॉब्लम आम जनता को हो रही। नित्यानंद राय, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। कष्ट नहीं हो रहा है, कोई कठिनाई नहीं हो रही है और लोग महसूस कर रहे हैं कि आर्थिक आज़ादी हमारे प्रधानमंत्री जी दिला रहे हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं। विजय गोयल, केंद्रीय खेल मंत्री। एक आधा लोग भड़काने की भी कोशिश करें तो पब्लिक कहती है नहीं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, छोटी मोटी कठिनाइयां हैं उसको हम सहन कर लेंगे। जेपी अग्रवाल, कांग्रेस नेता और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से पूर्व सांसद। रात को रजाइयां लेकर सो रहे हैं, घर में पैसा है नहीं, एक एक बूंद दूध को तरस गए, बच्चों को दूध नहीं दे पा रहे। ऐसा हो रहा है जैसे को जीवन थम गया हो। ऐसी बुरी हालत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बालकृष्ण चौहान, बीएसपी नेता और उत्तर प्रदेश के मऊ से पूर्व सांसद। और इनका कहना है कि इस काले धन निकालने की जो मुहिम थी मोदी सरकार की, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज पक्ष विपक्ष के ये बड़े नेता बैंक और एटीएम के बाहर कतार में लगी जनता के साथ नोटबंदी पर संवाद के साथ करेंगे कैश का रियलिटी टेस्ट। तो अगले आधे घंटे तक देखिए नोटबंदी पर नेताजी रिपोर्टिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जी हां, नोटबंदी पर नेताओं की रिपोर्टिंग अभी आप अगले आधे घंटे में देखने वाले हैं। अब तक आपने देश की जनता को बैंक और एटीएम की लाइन में देखा है, आज आप नेताओं को कतार में देखेंगे। अब तक आपने नोटबंदी के बाद बैंक एटीएम की रियलिटी रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्टर्स के जरिए देखी है, लेकिन आज नेताजी रिपोर्टिंग करेंगे। देश भर में बैंक और एटीएम की कैश रिपोर्ट आज नेताजी देने वाले हैं, वो भी जनता के बीच जाकर बैंक और एटीएम की लाइन का सामना करते हुए। सबसे पहली रिपोर्ट मुंबई से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम की। दक्षिण मुंबई में बैंक और एटीएम की कैश रिपोर्टिंग के लिए जी मीडिया रिपोर्टर कविता शर्मा के साथ थे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम। आज खुद हमारे साथ निरुपम जी हैं और वो हमें लेकर चलेंगे, असलियत दिखाएंगे जमीनी हकीकत। चलते हैं, देखते हैं। दक्षिण मुंबई के कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम में संजय निरुपम ने अपना डेबिट कार्ड स्वैप किया। लेकिन ये एटीएम कैश के मामले में नील बटे सन्नाटा था। कोटक एटीएम में पहुंचे हैं और आपने कोशिश तो की पैसे निकालने की, लेकिन सिस्टम एरर दिखा रहा है, यानी इस मशीन है जो काम नहीं कर रही है। कई मशीनें ऐसी थी एटीएम जिनको रिकैलिब्रेट करना था, शायद उस लिस्ट में ये शुमार नजर नहीं आता। हमारा सवाल यही है कि अगर आपने रातों रात 86% करेंसी का जो सेगमेंट था 500,000 रुपए का, उसको जब आपने रद्द किया, जो कि ज्यादातर कैलिब्रेटेड है कि एटीएम उन नोटों के लिए, तो
जब उनको रद्द किया तो आपको पहले से कैलिब्रेट करना चाहिए था। अब मुंबई के कैशलेस एटीएम पर संजय निरुपम का सर्वे भी जान लीजिए। पूरे मुंबई में अगर 100 एटीएम एक जगह पे हैं एक लाइन में, तो 5 एटीएम पे पैसे मिल रहे हैं। कह सकते हैं कि 5% एटीएम में पैसे मिल रहे हैं, और वो बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार पर कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष होने के नाते निरुपम के लिए एटीएम का कैशलेस होना एक बड़ा मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोलने का। तो अभी भी सब कुछ नियंत्रण से बाहर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री महोदय के नियंत्रण में इस देश की मौद्रिक व्यवस्था नहीं रही। आरबीआई कुछ कहता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं। आरबीआई का बयान सुनिए, गवर्नर साहब सामने आरबीआई क्या बोला इन्होंने, जितनी करेंसी चाहिए सब बैंकों में है, जब लोग जाते हैं तो बैंक में करेंसी नहीं मिल रही। एटीएम के बाहर संजय निरुपम के साथ उनके कार्यकर्ता भी थे और नोटबंदी के बाद परेशानी झेल रहे आम लोग भी। सुबह से जो है ना मैं आरबीआई में एक नोट बदली कराने के लिए आया हूँ। ये देखिए एक नोट खाली बदली हुई है, और वो भी सुबह से लाइन लगाया हूँ। कभी खाना नहीं खाया था मैं, अब भी खाना खाने के बाद में नहीं, नया नोट नहीं, पुराना नोट बदली करा के अभी लेके आ रहा हूँ। ये सुबह से लाइन लगाया, सुबह से अभी मेरे को खाना नहीं मिला था। मैं अभी जाके 500 रुपये खाली एक नोट फटेला था, वो भी बदली कराने के लिए इतना टाइम लगा। दिन से मैं 6 ब्रांच घूम चुका हूँ। मुझे कुछ 12 या 15 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, लेकिन किसी भी ब्रांच में मुझे एडिक्वेट कैश नहीं है। हर जगह पे बोला गया है कि आपको 2000 मिलेंगे, उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। ये चेक आपका, चेक मैं लेके घूम रहा हूँ, मेरे को पैसा नहीं मिला, 14,000 रुपये नहीं मिला, फंड नहीं है, पैसा नहीं मिला। एक 14,000 का चेक है और एक मेरे ख्याल से 5,000 का चेक है। फोर्ट ब्रांच और बीटी ब्रांच हिंदुस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसी चलाने वाली संस्था है आरबीआई, उसके हेडक्वार्टर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे है। और अगर कुआं के करीब जाके भी इंसान की प्यास नहीं बुझती है, तो उस कुएं की ताकत पर निश्चित तौर पर सबको शक होना चाहिए। साउथ मुंबई में एटीएम के बाहर माहौल नेताजी के मन मुताबिक रहा। एटीएम खाली मिले और परेशान जनता शिकायतों से भरी हुई मिली। तो कांग्रेस नेता की रिपोर्ट आपने देख ली, अब बारी है बीजेपी नेता की। चलते हैं दिल्ली के रोहिणी में और देखते हैं अश्विनी गुप्ता के साथ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की युगल रिपोर्ट। विजेंद्र गुप्ता जी के साथ हम रोहिणी इलाके में बैंकों का दौरा कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं और फिलहाल दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। जी मीडिया रिपोर्टर अश्विनी गुप्ता के साथ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता रोहिणी में एटीएम और बैंक में कैश और लोगों की परेशानियों का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान जब नेताजी कैनरा बैंक पहुंचे, नेताजी को देखकर लोग बैंक कर्मचारियों की मनमानी की शिकायत करने लगे। पूरे जब से ये नोटबंदी हुई है, पहले भी बदतमीजी करता था, अब भी 15 मिनट यूं बैठ के और कंप्यूटर में यूं देख के कि नहीं मेरे को 15 मिनट पास करने हैं, मैं 15 मिनट पास करूंगा और मैं पेमेंट नहीं दूंगा। अभी भी रखे इसके पास कैश, हमारे सामने कैसा है, कैश होते हुए सिर्फ 2 आदमी, एक ये बाबा जी थे, आइयो सर आप भी थे ना मेरे से आगे, सिर्फ 2 आदमी। हम लोग इस वक्त केनरा बैंक पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि कैश होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है। 2:45 बजे कैश आया, एंट्री देखो आप उसमें। मैं कल भी आया था सर, मैं लगभग आज कितनी देर हुआ? 2:45 बजे से भी पहले आ गया था, स्कूल में से भागा आया हूँ, 1:30 बजे छुट्टी हुई है। अभी तो यहाँ पे ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 बंदे थे, 2 बंदों को कैश देने से मना कर दिया कैशियर ने। 5 मिनट हुए हैं कैश अभी तक हमने चाबी लेके आया, बिल्कुल अभी लेकर के आए कि दे रहे हैं। 100% कैश है। मना कर दिया ना कि 2:30 बजे देंगे, हम नहीं देंगे। इस युवक की शिकायत है कि बैंक में कैश है लेकिन अधिकारी पैसे नहीं दे रहे हैं, जबकि बैंक कर्मी का कहना है कि वो लंच टाइम के बाद पैसे देंगे। मैं समझता हूँ कि मैं फिर भी बैंक के लोगों से यही कहूँगा कि पब्लिक की प्रॉब्लम को वो पहले समझे, अपनी प्रॉब्लम वो झेलें। ये उस बैंक की हकीकत थी जिसमें कैश था। विजेंद्र गुप्ता के साथ हमारी टीम रोहिणी के 3 और बैंकों में गई, लेकिन वहां कोई कैश नहीं था। स्टेट बैंक के बाहर एक कतार मिली, लेकिन ये कतार 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने वालों की थी। दिक्कत तो रही है, मशीन खराब पड़ी है। जब भी ये आते हैं ना, समस्या आधी तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है इनके नाम से। अगर रेगुलर ऐसे चक्कर मारते रहेंगे तो समस्या रहेंगी नहीं यहाँ पे। ज्यादातर लोग ऐसे मिले जो नए नोट मिलने में हो रही दिक्कतों के बाद भी पीएम के साथ थे।
जो था स्टार्टिंग में वो खत्म हो चुका है। लगेगा बाकी भैया ऐसा है, वन वे ट्रैफिक हो गया, गवर्नमेंट नोट देती है, लोग तजूरी में रख लेते हैं, तो लफड़ा ये हो रहा है। इसमें क्या करेगी, पॉलिटिकल मामला है। एक ग्रुप चाहता है कि भाई ये स्कीम फेल हो जाए, इस वजह से गड़बड़ हो रही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्कुलेट हो जाएगा उतना जल्दी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जितना लोग विश्वास में आएंगे, लोग इस मुहिम को अपना मुहिम बना लेंगे, और फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई एक अंजाम तक पहुंचेगी। हमने विजेंद्र गुप्ता जी के साथ आज रोहिणी में तमाम बैंकों का दौरा किया। 4 बैंक में हम लोग गए। हालांकि कैश उस वक्त सिर्फ एक बैंक में ही था, वो भी कुछ देर पहले आया था, लेकिन उसके बाद भी हमें डिपॉजिट करने वाले लोगों के वहाँ पर लोग दिखे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। विजेंद्र जी का ये कहना है कि स्थिति अब पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और आने वाले वक्त में स्थितियाँ जो हैं वो सामान्य हो जाएंगी। कैमरामैन सूरज के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो बैंक और एटीएम की कैश रिपोर्ट में अब देखिए आप दिल्ली के कनॉट प्लेस और गोल्ड मार्केट का हाल। गोल्ड मार्केट में थे दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जेपी अग्रवाल, तो कनॉट प्लेस में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा थी मौजूद। सुन लीजिए, सुनिए, बदतमीजी मत कीजिए। ये है नुपुर शर्मा, बीजेपी की युवा नेता, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में जी मीडिया रिपोर्टर पवन नारा के साथ बैंक और एटीएम में कैश की पड़ताल करने पहुंची थी। तो बता दूं कि हमने यहाँ कनॉट प्लेस में खूब चक्कर लगाए हैं, लंबी लाइनें थी। आज पता नहीं क्यों आज लाइन छोटी है, लगभग 10-12 में सिमट जा रही है। ये छोटी सी लाइन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के बाहर की थी। नहीं, लाइन बहुत प्यारी सी है। ये इकट्ठे पैसे इतने बहुत दिनों बाद देखे, आप ये भी देख सकते हैं। नुपुर शर्मा पवन नारा के साथ कनॉट प्लेस के 5 एटीएम में पहुंची। 5 में से 4 एटीएम काम कर रहे थे, लेकिन कैश वाले एटीएम की कतार में खड़े एक युवक से नुपुर शर्मा की नोकझोंक भी हो गई। कि मैं आपकी परेशानी से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आपको भी एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो आपके पास पुराने नोट थे, आप ये नहीं कह सकते कि पहले आपके पास पैसे नहीं थे। मेरे पास पैसे नहीं है, पुराने नए की तो बात ही नहीं है। मैं क्लास ही छोड़ के, क्योंकि खाना तो खाऊंगा ना, क्लास ही छोड़ करके मैं पैसे ढूंढने में लगा हुआ हूँ। तो एक मेरी बात सुनिए, आप तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे पहले भी आपके पास पैसे नहीं थे? मेरे पास, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास ना तो काला था, ना व्हाइट था, ना ब्लैक था, ना पुराने ना नए। मेरे पापा ने मंथली पापा थे कि मेरे पापा मुझे खाने के पैसे भेजते हैं, पढ़ने के लिए, रेंट देने के लिए पैसे देने हैं ना मकान वाले को, वो पैसे ही नहीं, अपने पैसे ढूंढने के लिए मैं घूम रहा हूँ। तो ये परेशानी है मैम, इसको नकारा नहीं जा सकता। इस तरह की बहुत से लोगों को परेशानी। कतार में खड़े कई लोग नोटबंदी पर मोदी सरकार के साथ थे, तो कई विरोध में। 71 में इंदिरा गांधी राज करती थी, तो उसने इमरजेंसी लगाई थी। उस टाइम उसने घी की और राशन की लाइन में खड़ा किया था, और मोदी जी ने अपने नोटों को पहले वापस करने की लाइन में लगाया, फिर उनको लेने की लाइन में लगाया। आई थिंक 50 दिन ओवर होने देने पड़ेंगे। आप हर रोज एक मेजरमेंट नहीं ला सकते। उन्होंने कहा था 50 दिन की एक्सरसाइज है ये, 50 दिन के एंड पे एग्जैक्ट देखिए एक समय बनेगा वो। दिल्ली और गोल्ड मार्केट में भी जी मीडिया की टीम नेताजी के साथ बैंक और एटीएम में कैश की रिपोर्टिंग में जुटी थी। गोल्ड मार्केट इलाके में हम लोग हैं। कहाँ अभी हम लोग चलेंगे? एटीएम चलेंगे? कहाँ चलेंगे सर? एटीएम चलेंगे और एटीएम में देखेंगे कहीं तो कैश है ही नहीं, जहाँ है वहाँ बहुत बुरी तरह लाइनें लगी हुई हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्व सीट से पूर्व सांसद और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जेपी अग्रवाल गोल्ड मार्केट के एटीएम में कैश का जायजा लेने पहुंचे। लेकिन ये बंद मिलता है, जब भी आते हैं बंद मिलता है, तो पैसे मिलते नहीं। क्या कब से सिचुएशन है? सर हम तो सुबह 9 सवा 9 बजे से यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं। जब भी हम आते हैं, शाम को आते हैं तो बताते हैं सुबह गाड़ी आएगी, सुबह आते हैं तो शाम को गाड़ी आएगी। बस यही सिलसिला चल रहा है। 2 दिन हो गए हमें धक्के खाते हुए। ये ICICI बैंक का एटीएम है और इसके साथ में येस बैंक। 2 एटीएम यहाँ पर आसपास हैं, लेकिन दोनों ही खाली पड़े हैं। ये तो बंद है और ये वाला जो एटीएम है इसमें कैश नहीं है। आपने देखा अभी आज यूपी की खबरें आ रही हैं, जहाँ बहुत कई जगह हिंसक घटनाएं हुई हैं। ये जो हालात हो रहे हैं लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। सर, लोग भूखे रह सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। एक एक दाने को तड़प रहे हैं लोग। देखो, हम कम से कम हमें पूरा महीना हो गया यहाँ पे परेशान होते होते। हम इतना परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे घर में बहुत ज़्यादा परेशान, उन्हें दूध तक के भी पैसे नहीं है। और इस तरह गोल्ड मार्केट में 4 एटीएम खंगाल लिए, लेकिन सभी एटीएम कैशलेस थे। पवन नारा के साथ अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो अब तक सिर्फ कतारों में जनता आपको नजर आ रही थी, लेकिन अब इस कतार का जायजा लेने के लिए तमाम नेताजी भी पहुंच गए हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए बाकायदा। मोदी सरकार में केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल का भी सामना आज एटीएम की कतार में खड़ी जनता से हुआ। क्या कहा और क्या सुना मंत्री जी ने, देखिए।
दिल्ली में देश की संसद से 200 मीटर दूर शास्त्री भवन के बैंक और एटीएम में कैश की पड़ताल करने पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल। जी मीडिया रिपोर्टर ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ विजय गोयल ने बैंक ऑफ पटियाला के बाहर लाइन में लगे आम लोगों की राय नोटबंदी पर ली। हुए हुआ हमें याद है जियो का लाइन भी लगा था कुछ दिन पहले। कुछ कहना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं मंत्री जी को? सुझाव क्या, बहुत बढ़िया है, हमारे थॉट से बहुत ऊपर का ये चीज है जो अच्छा हुआ है। आपको तारीफ मिल रही है? नहीं, मेरी तारीफ नहीं है, ये मोदी जी की तारीफ है। और ये खड़े हैं, मैंने इनको कहा था कि मैं लाइन में मैंने मना कर दिया, बीच में लग जाऊं क्या? तो इन्होंने कहा नहीं, सब लोग ईमानदारी से खड़े हैं इसलिए बीच में नहीं लग सकते आप। खेल मंत्री विजय गोयल एटीएम के अंदर भी गए। यहाँ 3 एटीएम थे, जिसमें 2 एटीएम काम कर रहे थे। एक एटीएम काम नहीं कर रहा, 2 कर रहा। मंत्री जी हैं, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? ठीक है, आप तो यंग आदमी हैं, कोई सुझाव दीजिए। सुझाव मैं ये बोलना चाहता हूँ, दिल्ली एंड जो भी मेडिसिटी है यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो रूरल एरिया है, जो विलेज एरिया है, जहाँ पे कैश नहीं पहुँच रहा है, ऐसी जगह पे अगर कुछ सरकार कर सकती है, वी आर ग्रेटफुल। आप भी बताइए कोई सुझाव। मेरा भी ये सुझाव है कि जहाँ तक मतलब हमारे बैंक जहाँ ज़्यादा नहीं है तो वहाँ एटीएम सुविधा बढ़ाई जाए, या कुछ जैसे वैन होती है, वैन टाइप की उनको प्रोवाइड करी जाए, जिससे कि वो कैश विड्रॉ आराम से कर सकें। विजय गोयल ने लोगों से सुझाव भी मांगे और उनकी दिक्कतों से जुड़े सवाल भी पूछे। कैश तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये जो उनका कैशलेस बनाने का है ना, वो बहुत अच्छा मोटो है। और सर 1-2 लोगों से आप ही पूछ लीजिए, कोई किसी को आप सर, ये आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है? अरे यार, तुम 1 घंटे से लाइन में खड़े और फिर भी कहते हो दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब इसमें तो बैंक में फिर भी इतनी लंबी लाइन नहीं है, पहले से लाइनें कम हो रही हैं। सर, हम बहुत सुखी है इस मामले में, बाहर देखने में पता लगता है कि 30 दिसंबर तक मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मल हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इस बात के लिए, क्योंकि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि इतना ही खर्च करना है, फालतू है वो खर्च नहीं ठीक है, बच रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ सुझाव देना चाहेंगे? मंत्री जी आए हैं और जनता जो आप जैसी महिलाओं को कुछ दिक्कत हो रही है कैश निकालने में, क्या किस तरह के हालात हैं? नहीं, सही है, मुझे तो कईयों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कईयों के लिए बहुत परेशानी है। नोटबंदी के फैसले के 38 दिन के बाद रांची में क्या हाल है? जी मीडिया की टीम झारखंड के नगर विकास, आवास और परिवहन मंत्री सीपी सिंह के साथ पहुंची रांची के चुटिया इलाके में। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त निकल चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के चुटिया इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि एक तरफ आईसीआईसीआई बैंक में एटीएम के बाहर लोग लाइन में खड़े हैं और दूसरी तरफ एसबीआई का जो एटीएम है वहां पर भी लोग लाइन में खड़े हैं। क्या है इस वक्त रांची के हालात, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड सरकार में नगर विकास मंत्री हैं सीपी सिंह, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। झारखंड की राजधानी रांची में एटीएम के बाहर जनता और मंत्री एक कतार में थे। आप एटीएम के बाहर लाइन में खड़े हैं, मंत्री जी भी लाइन में खड़े हैं, दोनों जन एक कतार में खड़े हैं। क्या लग रहा है कि ये जो निर्णय है वो सही है? आपकी क्या राय है? मेरा निर्णय यही है, जो काम मोदी जी ने किए हैं उसके लिए उसको 1000 सैल्यूट मारना चाहिए। मारना चाहिए। आपका क्या राय है? अब इससे अच्छा काम क्या होगा कि एक आम जनता और एक कैबिनेट मंत्री दोनों लाइन में लगे हुए हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? आप राय क्या है? सब यानी इस तरह का काम जो है वो बहुत ही सराहनीय है और कोई भी व्यक्ति इससे असंतुष्ट नहीं है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। माननीय मंत्री ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जी मीडिया रिपोर्टर मनीष मेहता के साथ झारखंड के नगर विकास, आवास और परिवहन मंत्री सीपी सिंह ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि एटीएम में पैसे हैं या नहीं। ये एक रिपोर्टर के साथ मंत्री जी की संयुक्त रिपोर्टिंग थी। एटीएम के बाहर मन मुताबिक माहौल के बीच नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने एटीएम से 2000 रुपए का नोट निकाला और बाहर में कुछ युवाओं की परेशानी से जुड़े सवालों के जवाब भी पीएम के अंदाज में दिए। लेकिन मैं एक मंत्री से पूछना चाहूँगा कि आज 40 दिन के आसपास होने चला है, लेकिन अभी भी सामान्य नहीं हो पाई स्थिति। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जिक्र किया था कि सामान्य होने में और कितना टाइम लगेगा। आप घर में यदि थोड़ा सा पेंट पोचाड़ा करते हैं तो आपका सामान इधर से उधर अस्त व्यस्त हो जाता है, फिर रखने में समय लगता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में पेंट पोचाड़ा होकर के सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। मैं इतना कहूँगा, माननीय मोदी जी ने 50 दिन का समय मांगा है, 50 दिन इंतजार कीजिए, 51वां दिन से
स्थिति सामान्य नहीं। इतना जरूर है कि इस फैसले के बाद आम हो या खास सभी एटीएम के बाहर नजर आ रहे हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि असुविधा के बीच भी रांची की जो जनता है वो बार बार यही कह रही है कि मोदी जी का जो ये डिसीजन है वो काबिले तारीफ है और इन दिक्कतों का सामना करने के लिए भी वो तैयार है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। अब देश का ताज कहे जाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर की भी तो बात करें। वहां के बैंक और एटीएम में कैश का क्या हाल है, जानते हैं। एक रिपोर्टर और एक नेता और संवाददाता की ये युगल रिपोर्टिंग जम्मू कश्मीर में भी जारी थी। जी मीडिया रिपोर्टर राजू केरनी के साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने जम्मू के तालाब तिलो इलाके में बैंक और एटीएम का रियलिटी टेस्ट किया। बीजेपी प्रेसिडेंट सत शर्मा इसी इलाके के विधायक भी हैं। इस समय वो जो है एक एटीएम के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पे नेताजी और लोग डायरेक्ट आपस में बात करेंगे। आप हमें बताइए, आप अभी एटीएम से बाहर आए, आपको क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर, पहले प्रॉब्लम से अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब स्मूथली इफिशिएंटली चल रहा है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वी आर वेरी हैप्पी कि मोदी जी ने इतनी अच्छा इनिशिएटिव लिया। फर्स्ट टाइम किसी ऐसा कोई पीएम आया जिसने ये इनिशिएटिव लिया। देश के दूसरे राज्यों के उलट यहाँ हालात बेहतर थे। एटीएम और बैंक में कैश मौजूद थे और लोग खुश दिखे। जहाँ तक और आपने भी बात की है, ब्रांच हेड भी यहाँ पे खड़े हैं और एटीएम्स में भी ये 2 बच्चियाँ और एक बच्चा जो है अभी गए थे और विदाउट एनी हिच। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी किस्म की जम्मू कश्मीर में, मैं एज ए होल जम्मू कश्मीर इसलिए बात कर रहा हूँ कि इवन अगर आप बिजिएस्ट जगह पे भी रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट के बाहर है, वहाँ भी आप चले जाएंगे, आपको कहीं किसी किस्म का रश नहीं दिखाई देगा। क्या लगता है आपको? अभी आपने जैसे 1000 रुपया निकाला आपने वहाँ से, आपको लगता है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आपको पहले आई या आई? नहीं, और नया कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तब तो थोड़ा दिक्कत आता है, बट अभी तो आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद खाली सब एटीएम वगैरह आराम से पैसा निकाल रहे हैं और आराम से। मैं तो कहती हूँ कि जो भी मोदी जी ने किया है बहुत अच्छा किया है। आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन को बहुत बेनिफिट होने वाला है। हुई थी बट अब कोई परेशानी नहीं। अभी मैं बैंक भी गया था, बैंक में वहाँ भी कोई कस्टमर नहीं है। आजकल तो ये बहुत अच्छा सिस्टम आ गया सर। जम्मू के लोग पीएम मोदी की कैशलेस मुहिम के साथ भी खड़े हैं। राजू केरनी, जी मीडिया। और अब चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष ने एक साथ किया एटीएम और बैंक्स का दौरा। नोटबंदी के महीने भर बीत जाने के बाद बैंकों और एटीएम में क्या स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए हमारे साथ हैं नित्यानंद राय, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और साथ में सांसद भी हैं। वो चलेंगे और हम लोग जानेंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है अभी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय जी मीडिया रिपोर्टर ब्रजेश मिश्रा के साथ पटना में बैंक और एटीएम का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे भी मौजूद थे। कष्ट नहीं हो रहा है, कोई कठिनाई नहीं हो रही है और लोग महसूस कर रहे हैं कि आर्थिक आज़ादी हमारे प्रधानमंत्री जी दिला रहे हैं, आर्थिक भ्रष्टाचार को रोक रहे हैं। नोटबंदी का समर्थन जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर से हुआ है, जनता जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी होगी, एक अकुलाहट है विपक्ष के अंदर में और जानबूझ के वो ऐसे विषयों को खड़ा करना चाहती है ताकि इसमें कुछ मतभिन्नता दिखाई पड़े। पटना के बोरिंग रोड की आईसीआईसीआई बैंक शाखा में दोनों नेता गए, लोगों का हालचाल लिया और बैंक मैनेजर का हौसला भी बढ़ाया। बाहर एटीएम से निकलते लोगों ने भी कहा उन्हें नोटबंदी से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ था, वहाँ पे 2000 का नोट था, तो छुट्टे की प्रॉब्लम है बस थोड़ी सी, लेकिन समस्या तो बड़ी नहीं है, इतना तो झेलना ही चाहिए आम पब्लिक को सुधार के लिए। लोग प्रधानमंत्री के जो फैसले हैं उससे काफ़ी खुश हैं। हालांकि जो पटना की अगर बात करें तो जो एटीएम में बड़े नोट नहीं मिल रहे हैं, खासकर 2000 के नोट मिल रहे हैं। लोग की शिकायत ये है कि जो 100 के नोट हैं या फिर 500 के नोट हैं वो भी मिलने चाहिए।